तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। अता तारड़ साहब वो हमें ज्वाइन करेंगे। अता तारड़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? साबिक DG ISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद हैं, जिनको फ़ौज ने अपनी तहवील में ले लिया है, इंज़बाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और दूसरा, ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अब होगी, चूँकि टॉप सिटी की जानिब से शिकायत थी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फौज का इदारा दुनिया में माना जाता है। हमारी फौज की रैंकिंग बहुत अच्छी है पूरी दुनिया के अंदर, और उसकी वजह ये है कि वो टोटली मेरिट पे चलने वाला इदारा है। और जब वो मेरिट पे चलते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक तो लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक पहुंचना, उसके लिए कई मराहिल तय करने पड़ते हैं, कई मंजिलें अबूर करनी पड़ती हैं। और अगर कोई पहुंच जाए उस मरहले तक, तो फिर अगर कोई ऐसी चीज निकले तो फिर कड़ा एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी की जाती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि फौज के इदारे ने अपना टाइम लेकर बाकायदा एक तहकीकात की। उस तहकीकात के नतीजे में उनको करप्शन और सियासी मुदाखलत नजर आई, जिसके बाद उन्होंने ये एक दुरुस्त कदम उठाया है। और ना सिर्फ ये कि टॉप सिटी के हवाले से उस प्रेस रिलीज में ये बात दर्ज है, बल्कि जो पोस्ट रिटायरमेंट एक मामला कहा जा रहा है, पोस्ट रिटायरमेंट का मतलब ये है कि वो एक सियासी जमात से मुंसलिक रहे होंगे पोस्ट रिटायरमेंट। हमें तो यही लगता है, और उस बुनियाद पे एक दुरुस्त कदम उठाया गया है। और फौज के इदारे ने एहतसाब के हवाले से और अपनी इंटेग्रिटी के हवाले से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाया है, जो कि एक दुरुस्त कदम है और एक अच्छा कदम है। अच्छा, अता तारड़ साहब, आप माशाल्लाह बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, पढ़े लिखे माशाल्लाह। ये बताइएगा कि इस फैसले के अब मनफी या मुस्बत दोनों पहलुओं पर रोशनी डाल दीजिएगा कि सियासत पर किस हद तक असरात होंगे। देखिए, सियासत पे मैं समझता हूँ कोई खास असरात नहीं होंगे। और ये एक फौज के इदारे में एक एग्जाम्पल सेट की गई है कि जब आप कानून की खिलाफ वर्जी, आइन की खिलाफ वर्जी करके अपने ओहदे को मिसयूज करते हैं, तो ये उसका अंजाम ये होता है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, और इसका फौज के इदारे में एक एग्जाम्पल सेट किया गया है कि कोई और इस चीज को रिपीट ना करे। अच्छा, फिर अब सियासतदान अपना खुद एहतसाबी का अमल अब शुरू करेंगे, जब फौज ने कर लिया है अब शुरू? बिल्कुल करना चाहिए। उसका प्रोसेस कहाँ से और कब शुरू होगा? चूंकि अभी डॉक्टर मारिया साहिबा से यही गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा। जी जी, सियासतदानों की हमेशा स्क्रूटनी रही है इस मुल्क के अंदर, और वो नैब हो, वो बाकी इदारे हो, हमेशा जो है वो उनको सामना करना पड़ा है। और बिल्कुल खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा ख्याल है तमाम इदारों के लिए, तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो सीखना चाहिए। अच्छा, अता तारड़ साहब, ये एक इस पर भी रोशनी डाल लीजिएगा। फौज ने अब खुद एहतसाबी का अमल जो है बाकायदा खुद शुरू कर दिया और कौम के सामने भी रख दिया। अब जो एंटी स्टेट हैं, कुछ अनासर हैं, उनके मुहर्रिकात क्या हैं, अब उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी, उनको भी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना होना चाहिए। ये फौज के दुरुस्त फैसले को और एक अच्छे फैसले को उसी रोशनी में देखना चाहिए। और बाकी बिल्कुल क्लियर है कि कोई अगर एंटी स्टेट एक्टिविटी करता है तो ऑलरेडी कानून मौजूद है उसका। मगर ये एक अच्छा फैसला है, एक अच्छा कदम उठाया गया है, और इसके अच्छे नताइज मुरतब होंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, इसमें भी ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा कि आपने फरमाया कि खुद एहतसाबी का अमल सियासतदान को भी करना चाहिए, लेकिन मैंने इस सवाल पुट किया था कि वो कब और कैसे होगा। चूँकि अगर पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी के ख़िलाफ़ अगर कोई भी काम करेगा, चाहे वो फ़ौज हो, फ़ौज का अफसर हो, चाहे वो सियासतदान और लीडर हो, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन सियासतदान, ख़ास करके किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, वो किस तरह से अपना खुद एहतसाबी का अमल? कानून मौजूद है, कानून मौजूद है, इदारे मौजूद हैं। वो FIA का इदारा हो, वो नैब का इदारा हो, वो बाकी जो तहकीकाती इदारे हैं, तो तमाम इदारे मौजूद हैं हर वायलेशन के लिए। और मगर खुद एहतसाबी करनी चाहिए सियासतदानों को, और अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मगर ये मामला आज जो हुआ है, ये एक ओवरऑल एक एग्जाम्पल सेट की है फौज के इदारे ने, और अपनी क्रेडिबिलिटी को उन्होंने कायम रखा है। और मैं इसको दुरुस्त और अच्छा कदम करार देता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये इसके अच्छे नताइज मुरतब होंगे। और ये अच्छा, ये सवाल मैं आप ही से कर लेता हूँ सर। आप एक पॉलिटिशियन है। ISPR की जानिब से बताया गया था कि मुतादिद बेज़ाब्तियाँ हुई, टॉप सिटी की जानिब से शिकायत की गई थी आप नवंबर 2023 में। जहाँ से ये मामला इनिशिएट हुआ, ये मामला वहीं तक रहेगा, या फिर जो हुकूमत की जानिब से कहा गया था फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट जो आई थी वो मुफस्सल नहीं है, जो सियासी मुदाखलत है उस वहाँ तक ये मामला जाएगा? देखिए, सियासी मुदाखलत की तो एंड पे बात कर दी कि पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन पाई गई हैं। इसका मतलब है कि उनका एक सियासी जमात से राब्ता था, उसको प्रमोट कर रहे थे। तो जब मैंने इस फैसले को दुरुस्त और एक मुस्बत फैसला करार दिया है, तो इसका मतलब है कि ये फौज के इदारे ने अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश की है।
और ये कर लेते, वो कर लेते। मैं नहीं समझता कि मजीद गुंजाइश है। आईएसपीआर की प्रेस रिलीज बिल्कुल क्लियर है और हम जी। समझते हैं कि ये एक दुरुस्त और मुस्बत फैसला है। ठीक है सर, कैसे देखते हैं आप, जिस तरह से आपने कहा कि वो एक सियासी जमात को सपोर्ट भी कर रहे थे और आपने पहले बात भी की है उस सियासी जमात के लिए पाबंदी लगाने के लिए भी, तो क्या मजीद उनके लिए मुश्किलात का सामना हो देखिए, सकता मैं है? ये समझता हूँ कि जो प्रेस रिलीज आईएसपीआर की है और उसके अंदर ये बात दर्ज है कि पोस्ट रिटायरमेंट वो कुछ वायलेशन थी। क्यास ये है और मेरा ये गुमान ये है कि उसका मतलब है कि सियासी इन्वॉल्वमेंट थी। तो ये आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में दर्ज तो नहीं है, मगर उससे समझ यही आती है, जो मैं समझा हूँ, ये मालूमात की बुनियाद पे नहीं है, ये क्यास की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ। जी, तो क्या देखते हैं, माजी में भी हमने देखा, तो क्या अब ये फैसला जो है एक मिसाल जो है वो कायम कर सकेगा? जी बिल्कुल, मिसाल कायम होगी और फौज के इदारे का जो वकार है वो बहाल रहेगा और उनकी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं उठा सकेगा, क्योंकि ये कदम उठाया ही इसलिए गया है कि फौज का इदारा जो है वो अकाउंटेबिलिटी करना जानता है, तहकीकात करना जानता है और उनका इंटरनल जो प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का वो बहुत मजबूत है। तो अब अकाउंटेबिलिटी को लेकर हुकूमत अब क्या मजीद इकदाम करेगी? देखिए, ये फौज के इदारे ने कदम उठाया है और हुकूमत तो पहले ही समझती है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए और शफाफियत होनी चाहिए हर मामले के अंदर। तो ये एक एग्जाम्पल है सबके लिए फॉलो करने को और इंशाल्लाह ताला इससे मैंने जैसे कहा कि मुस्बत नताइज मुरतब होंगे, तो वो तमाम माशरे में होंगे, पूरे मुल्क में होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इस पर भी ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा कि जो फौज के इदारे को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है उसकी रोकथाम कैसे होगी? नहीं है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान फिर मुश्किलात से घिर जाएगा। जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं उनके मुहर्रिकात क्या हैं, कौन है, किस तरह से उसको हुकूमत रोक सकेगी? देखिए, जो लोग पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाते हैं, जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं और सियासी मफादात के लिए फौज के इदारे को बदनाम करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। हम तो कहते रहे हैं कि इदारे का वकार, इदारे की तौकीर जो है वो अपनी जगह कायम रहनी चाहिए और अपनी सियासत के लिए मुल्क की सालमियत पे जो है वो सवाल नहीं उठाने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल तमाम लोगों को इसको फॉलो भी करना चाहिए और जिस तरह 9 मई के हमले हुए, बाकी मामलात हुए जो मुल्क की सालमियत पे हमले किए गए, वो तारीख में कभी नहीं हुए थे। तो हम तो मुल्क की सालमियत के साथ खड़े हैं, मुल्क की दिफा के साथ खड़े हैं और समझते हैं कि सियासत की नजर इस चीज को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अतादार साहब, आप कह रहे हैं कि मुल्क की सलामती के साथ हम खड़े हैं और जिस तरह से अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर हुकूमत एक तरफ मुफाहमत की बात करती है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की भी बात करती है और दूसरी जानब जब हम देखते हैं और अपोजिशन के लिए सख्त और तंग रास्ते भी हैं, तो फिर अपोजिशन तो इसको क्लेम करती है, तो मुल्क की सलामती के लिए आपको सबको साथ लेकर आगे चलना होगा, तो वो कैसे होगा? देखिए, बात बड़ी क्लियर है कि सबसे क्या मुराद है, यानी जो लोग 9 मई के हमले करें, जो लोग साइफर से खेलें, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाएं, जो वो ये भी तो क्लेम करते हैं वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर रोशनी डाल रहे थे, अपने तजज़िये की